बिहार के छात्र हैं उनको इतना ब्रिलियंट समझता है कि बिना भी किसी भी सिलेबस के एग्जाम वो कंडक्ट करा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज का ये वीडियो फिर से बिहार सरकार के लिए है और ये सवाल मेरा बिहार सरकार से ही है, क्योंकि क्या बिहार सरकार हमें यानी कि हमारे पूरे जो बिहार के छात्र हैं उनको इतना ब्रिलियंट समझता है कि बिना भी किसी भी सिलेबस के एग्जाम वो कंडक्ट करा देती है, या फिर बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ मनसा बना के रखी हुई है कि वैकेंसी निकालो और ये काउंट करवा दो कि हमने वैकेंसी निकाली है, या फिर उन छात्रों से पैसे वसूल लो जो छात्र यहाँ पे पैसे देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 वैकेंसीज की बात करूंगा, जहां पे पहली वैकेंसी है एसटीईटी जो कि रद्द कर दी गई है। इसका रद्द होने का कारण, इसमें से वैसे तो कारण बहुत था इसका रद्द होने का, लेकिन एक कारण था क्या कि इसका सिलेबस, जी हां, सिलेबस कंफर्म नहीं था किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। तो इसलिए इसको रद्द करने की बातें की गई थी। ना कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था, ना ही यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का था, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे जिसका सिलेबस ही नहीं था और ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं कहीं गलत हूंगा तो आप लोग जरूर बताइएगा हमें। इसके बाद वैकेंसी आती है दोस्तों बिहार कांस्टेबल की। बिहार कांस्टेबल का परीक्षा हो भी गया है, अब फिजिकल की तैयारी चल रही है, लेकिन आज तक ये इतिहास है बिहार सरकार का, आज तक कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो आप उठा के देखिएगा, वो आप उठाकर देखिएगा, इस सिलेबस से कभी मैच करता हुआ सिलेबस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सिलेबस कुछ और कहता है और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछे जाते हैं। तो जो भी छात्र अगर नया आता है एग्जाम देने बिहार कांस्टेबल का, तो ये सिलेबस क्या पढ़ेगा ये, और क्वेश्चन कुछ आएंगे और, तो कभी वो पास कर पाएगा क्या। इसलिए बहुत कम ऐसे सिलेक्शन भी होते हैं यहाँ पे, जिनका होता है कैसे होता है वो सरकार जानती है और आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे आंदोलन भी हुए, बहुत सारे लोगों के द्वारा किए भी गए हैं। उनके सपोर्ट में हम लोग हमेशा खड़े हैं, हमारा चैनल हमेशा खड़ा है। कभी भी उनके सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल से तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे उनके लिए, क्योंकि सपोर्ट करना चाहिए किसी को भी, और गलत चीज के लिए तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, गलत चीज के विरोध में हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये 2 एग्जाम हुए। तीसरा एग्जाम एक और आया है आपका, जी हाँ, और ये इस डिपार्टमेंट में, ये बिहार हेल्थ, जी हाँ, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये देखिएगा, इस डिपार्टमेंट में जो दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है 450 पदों की, एडवर्टाइजमेंट संख्या है 6/2020। अगर आप लोगों ने नहीं आवेदन किया है तो जाके आवेदन कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसके बारे में ही आज बात करने वाला हूं। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने दिया है अपने चैनल के माध्यम से भी, वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार थ्रोली पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाइए, मतलब पूरा जो नोटिफिकेशन है वो पढ़िएगा। उस नोटिफिकेशन में एक जगह भी मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट इज योर सिलेबस, आपका सिलेबस है क्या, आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसका एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जैसा होने वाला है। अब जो छात्र एग्जाम देने जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक हेल्थ मैनेजर का पोस्ट है, मोबिलाइजर का पोस्ट है, सुपरवाइजर का पोस्ट है ना, करीब 450 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत सारे छात्र मुझे ये मैसेज भी कर रहे थे। इनफैक्ट आज एक छात्र ने बहुत ही मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लिया कि भैया इसका सिलेबस क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको सिलेबस डाउनलोड करके उसको शेयर कर दूंगा अकेले, लेकिन जब देखा कि इसका पूरा नोटिफिकेशन जब मैंने पढ़ा, इस पूरे नोटिफिकेशन में एक जगह भी इसका सिलेबस के बारे में नहीं दिया गया है। तो किसकी गलती है ये? हमारे बिहार सरकार की गलती है? नहीं, बिहार सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए जब राजा ही अंधा है तो उसके जो मंत्रीगण होंगे वो कैसा होगा, ये सोचिए। जब राजा ही अंधा, अब राजा को पता नहीं है कि ये वैकेंसी हम लोग निकलवा रहे हैं, तो इसका एग्जाम कैसे देगा? विभाग ही अंधा है यहाँ पे। जी हाँ, मैं इस विभाग को बोल रहा हूं कि पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है एक वीडियो के माध्यम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, सारा डिटेल। लेकिन जब सिलेबस की बारी आई थी तो मैंने बोला था कि हो सकता है कि 2-4-10 दिन में इसका जो मेन डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसके बता दिए जाएंगे इसके बारे में, लेकिन नहीं, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप लोग जाके देखिएगा। उसमें इसका कोई नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस नहीं है।
अब छात्र एग्जाम कैसे देंगे, ये मेरा सवाल है। और सवाल है मेरा बिहार के उस विभाग से, इस विभाग से, जी हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि हम एग्जाम कैसे देंगे। ये छात्रों की तरफ से पूछ रहा हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, तो जवाब जरूर चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। दूसरा सवाल है सरकार से कि क्या आपके हर विभाग में ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर ये सारे एग्जाम सेटिंग पे हो रहे हैं। ये सवाल है मेरा नीतीश कुमार जी की सरकार से। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है, जो छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि क्या ये सारे वैकेंसी सेटिंग पे हो रही, आखिर इसको रद्द कर ही दिया गया। इसको यहां पे अभी तक सारा प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें तो खैर रद्द नहीं होगा, इसका तो फिजिकल होगा। फिजिकल कोरोना के चलते इसको रुका गया है, पेंडेमिक जो हमारा देश में फैला हुआ है उसके चलते। लेकिन ये वैकेंसी का क्या, ऐसी वैकेंसी तो हर बार आती है। अभी कुछ दिन पहले एक और वैकेंसी, लेकिन ऐसी वैकेंसी का आना और एकदम से गायब हो जाना, मतलब क्या है। और किसी का सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, जाके आप डिटेल देखिए। सिलेबस जिसका एग्जाम हो रहा है इस विभाग में, किसी का सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। मैंने पूरा जांचा है उस चीज को कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि मान लीजिए एक पोस्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं एक पोस्ट को लेकर। यहां पे देखिए, जैसे कि एक पोस्ट है यहां पे बीएचएम का, यानी कि ब्लॉक हेल्थ मैनेजर का ये पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बोला गया है, क्या बोला गया है, तो एमबीए बोला गया है। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का एमबीए होता है, ठीक है। उसके किसके किस डिपार्टमेंट में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट में आपसे ये मांगा गया है यहां पे क्वालिफिकेशन। तो आप जाहिर सी बात है, जब इन तीनों में क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और आप एग्जाम लेकर, इसका हो सकता है कि अगर ये एग्जाम नहीं लेता, एग्जाम विभाग नहीं लेता एग्जाम, और आपका मेरिट बेस पे लिस्ट तैयार करता कि चलो मेरिट जैसे जैसे आया है आपके स्कोर के अनुसार, उस तरह से ये आपका तैयार करता, तो कोई बात होती। लेकिन आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये तीनों विभाग के जब छात्र एग्जाम देने जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये लोग, तो किसका एग्जाम देंगे, क्या टॉपिक रहेगा। उसके बाद एक पोस्ट है यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो कि थोड़ा सुपरवाइजर का पोस्ट है ना। ये सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए जो भी छात्र एग्जाम फॉर्म भरे हैं, उनका यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है। और एक सुपरवाइजर का पोस्ट और है, उसका भी सैलरी 15,000 रखा गया है। डीएमएलटी और बीएमएलटी में आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये तो बताइए। ये तो सिलेबस है, ये तो उनका जो कोर्स है जो उन्होंने कर रखा है, लेकिन सिलेबस क्या है ये तो आप हमें बताइए। जब हम एग्जाम देने जाएंगे, हमारा किस, आपने बोला है कि सीबीटी बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, तो इसका एग्जाम देंगे हम लोग, तो किस बेस पे, क्या क्वेश्चन होगा, क्या पैटर्न होगा, ये तो बताइए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि इस एग्जाम के साथ होता है, इस एग्जाम के साथ होता है। बहुत सारे एग्जाम है बिहार में जिसका तो एग्जाम ही नहीं लिया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो चलिए छोड़िए उनकी बातें, लेकिन जो परमानेंट ये सारे जॉब हैं, ये इसमें सिलेबस की बातें ही नहीं होती है, ताकि जो छात्र है उनका सिलेक्शन ही कम हो। मंशा सरकार की क्या है ये हमें नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में कोई भी अपशब्द नहीं लिखेगा किसी के बारे में, सरकार के बारे में, किसी के बारे में भी, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से ये विनती है, ताकि ये सरकार तक बातें पहुंचे कि आखिर वो सरकार अंधी है, लेकिन क्या ये विभाग भी अंधा है। जो कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं वो लोग, तो बिना सिलेबस का एग्जाम ले रहे हैं। तो यही सवाल हमें सिर्फ पूछना उनसे कि ये कब तक चलेगा। धन्यवाद। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। इसका सिलेबस जैसे ही कुछ आता भी है, अगर अपलोड मान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कर भी देता है लोग, तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे।